नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाय बीएन सर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों की। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अमेजन नदी। यानी प्रश्न पूछा जाए कि जल अफवाह के आधार पर विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा अमेजन नदी। बात करें अगले प्रश्न की। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा वोल्गा नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर होगा वोल्गा नदी। बात करें अगले प्रश्न की। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, या यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा राइन नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो सही उत्तर होगा कांगो नदी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के निकट से होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो सही उत्तर होगा नील नदी से। और मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या तो सही उत्तर होगा फिर नील नदी। अगर बात करें कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब उत्तर होगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? यानी विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हवांग हो नदी को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो सही उत्तर होगा लिम्पोपो। यानी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अगला प्रश्न, किस नदी को यूरोप से व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यानी किस नदी को यूरोप से व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा राइन नदी। और मित्रों, राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा राइन नदी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा गंगा नदी। मित्रों, यानी गंगा नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम है गंगोत्री। और प्रयागराज के बाद में गंगा का नाम क्या हो जाता है? तो फिर सही उत्तर होगा अलकनंदा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? यानी किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा नाइजर नदी को। मित्रों, बात करें आज की कक्षा के अगले प्रश्न की। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा वोल्गा नदी। अगला प्रश्न, लाल नदी किस देश से होकर बहती है?
लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा वियतनाम से होकर। अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। बात करें अगले प्रश्न की, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ह्वांग हो नदी को। यानी मित्रों याद रखिए कि ह्वांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और इसे संसार की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अमेजन नदी। और मित्रों इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की है कि अगर जल के आयतन के आधार पर पूछा जाए कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सही उत्तर होगा अमेजन नदी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा अमेजन नदी। बात करें अगले प्रश्न की, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा नील नदी। और मित्रों नील नदी के विषय में भी हमने पहले प्रश्नों में चर्चा की है कि किस सभ्यता को नील का वरदान कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता को। और नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अफ्रीका की विक्टोरिया झील। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अमेजन नदी। और मित्रों अमेजन नदी के विषय में हमने पहले भी 2 बार चर्चा कर ली है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सही उत्तर होगा अमेजन नदी। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा विक्टोरिया झील। और इसके विषय में भी हमने पहले चर्चा कर ली है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर किस सागर में गिरती है, तो सही उत्तर होगा भूमध्य सागर में। यानी नील नदी अपना जल अंततः भूमध्य सागर में या भूमध्य सागर तक ले जाती है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ गिरती है? तो सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। मित्रों याद रखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकल करके अपना जल अंततः बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गोमुख हिमानी से। यानी हिमालय पर्वत पर जो गोमुख या हिमानी जो क्षेत्र है वहाँ से गंगा निकलती है और उसे गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज तक इसे भागीरथी और प्रयागराज के बाद में इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो फिर सही उत्तर होगा पद्मा। और मित्रों बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, वाशिंगटन किस नदी के किनारे पर स्थित है? वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर होगा पोटोमेक नदी के किनारे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जिससे आपका मोटिवेशन हमें प्राप्त हो सके और हम नए नए वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।
धन्यवाद।